गोकर्ण की जी और धुंधकारी की, धुंधली की, आत्मदेव की। तो वहीं पर आत्मदेव ब्राह्मण जी ने संतान नहीं हुई तो चले गए, भाई मैं ये अब आत्महत्या करनी। कहीं तालाब के किनारे चले गए, वहां पर कोई साधु वेश भगवान रूप में आ गए विराट में। उन्होंने कहा क्यों बैठे साहब, क्यों हमारे संतान नहीं हो रही, बहुत प्रयास किए नहीं हो रही, जी अब तो मैं तो मरूंगा। अरे भाई वो मरना क्यों है, इधर आओ भाई, आपकी तो कभी इस जन्म के 7 जन्म तक संतान नहीं हो सकती। फिर बोले नहीं, फिर वो पीछा करने लगे आत्मदेव ब्राह्मण संत का। संत ने बोला जाओ, अगर ऐसी कृपा है तो मैं अपनी इष्ट कृपा, इसको कहते हैं इष्ट कृपा, जी इसको कहते हैं साधना। जी उन्होंने अपनी इष्ट कृपा से उनको एक फल दिया कि जा अपनी पत्नी को खिलाना, और पत्नी तुम्हारी गर्भवती होगी। और अब वो आई, और धुंधकारी किया मन, जतो नाम ततो गुण, गुणवान नहीं थी, काम करने से निठल्ली थी, गलत विचार करनी थी, एक दूसरे की चुगली करना, ये सब कुछ करना, ये था। उसने आया आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा भाई कि ये जो फल लेके आए हैं आपको संत ने दिया, और ऐसे खाना हमारी संतान होगी। अब उसने वो फल तो ले लिया, रख दिया कहीं छुपा के। अब वो दिमाग चलाने लगी कि इसके फल खाऊंगा, गर्भवती हो जाऊंगी, पेट बड़ा हो जाएगा, दर्द होगा, कैसे सहन करूंगी, बैठ नहीं पाऊंगी, खा नहीं पाऊंगी, असहनीय दर्द होगा। ऐसे विकल्प उसने माइंड में रचे। जी किससे? मन में रचे। तो मन ही इतना चंचल है, पानी की तरह है, ये टिकता नहीं। जी उसने किया, तो उसने अपनी बहन को फोन किया। अब फोन तो आज के जमाने में, वहां उस समय आत्मशक्ति होती थी, जी आत्मशक्ति तार कहते हैं, जी या किसी के द्वारा ये होता था, मिलन होता था। तो उस समय जो शक्तियां थी लोगों के पास, उससे करते थे। तो वो जाके जब किया तो उसने बोला भाई मेरा भी बच्चा होने वाला है, तो ऐसा करना, मेरा गर्भ ले जाना, मैं जब होगा करना, और वो फल गाय को। अब उसने बोला कि जैसे मेरा बच्चा रुकेगा वैसे तो उसको रुक गया। अब उसका बच्चा हो गया, उसका बच्चा हो गया क्या? धुंधकारी साहब, जी धुंधली से धुंधकारी, धुंधली का बच्चा धुंधकारी। अब उसने वो ले लिया बच्चा, पति को बोल दिया साहब मेरा बहाना कर दिया, कपड़ा बांध दिया, दर्द हो रहा, अलाना हो रहा, फलाना हो रहा। अब ब्राह्मण तो तपस्या थी, जी वो तो क्या मतलब। अब करते करते गाय गर्भवती, गाय का बच्चा हुआ, तो गाय का बच्चा पुरुष की तरह, गोकर्ण, कान उसके लंबे लंबे, मनुष्य हो गए, क्योंकि वो परमात्मा का फल था ना, जी वो कोई असाध्य ऐसा नहीं था, असत्य। जी दूसरे में जब जो है धुंधकारी था, क्यों? उसने बोला, पिता ने बोला भाई मैं अब नाम बढ़िया रखूं। उसने बोला नहीं, धुंधली का बेटा, इसको नाम धुंधकारी कर दो। मैं रखूंगी नाम, धुंधकारी रख दिया। अब धुंधकारी कैसा था? नशा पान करना, झगड़ा करना, पढ़ाई नहीं करना, वैश्यवृत्ति करना, ऐसे कर करके उसने जो है अपने माँ को जो है तालाब में फेंक कर जो है मार दिया। पिता का भी पिता तो चला गए जंगल में, जी गोकर्ण भी चला गई। अब ऐसे करते करते उसको वैश्याओं ने मिलकर जो है उसको मार दिया, अब प्रेत बन गए। धुंधली का धुंधकारी गया, प्रेत बन गए, जी मोक्ष नहीं हुआ। अब जब गोकर्ण जी जब घर में लौटे, उन्होंने बोलो श्रीमद् भागवत, लौटे हुए देखा कि क्या है, तो आवाज हुई घर में, प्रेत की आवाज, कि भाई माफी चाहता हूँ, और ऐसे ऐसे मैं तो, मेरी गति नहीं हो रही, तो मेरे लिए उद्धार के लिए कुछ कर। फिर जो है गोकर्ण ने गया में पिंडदान किए, और श्रीमद् भागवत कथा यापन निदा तर्पण जो भी यथाशक्ति यथा भक्ति दान पुण्य किया, तब जाके प्रेत को वो। इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा में बांस का डंडा लगाया जाता है जी सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथाएं। सप्त दिवस में तब कहते हैं कि उसको मोक्ष मिलता, 7 दिन में श्रीमद् भागवत कथा मिल जाए कि अगर कोई प्राणी प्रेत बन गया तो बांस एक गांठ फट